राम राम सा सारों ने आपका स्वागत है वापसी द बकर शो विद आरजे में। आज हमारे साथ है मिस दिव्यांजलि। मतलब आपका नाम क्या है? तो दिव्या अंजलि है? दिव्यांजलि, वैसे मेरा नाम अंजलि है, घर का दिव्या है, तो मैंने दोनों मिक्स कर दिया। तो सरनेम क्या है? मैं रानी लगाती हूँ, अंजलि रानी। मैं बहुत कंफ्यूज हो गया, मतलब मैं क्या बोलूं, मैं दिव्या बोलूं, रानी कोई की? नहीं, आप मुझे देखो रानी दिव्यांजलि भी, बोल सकते हैं। देखो रानी भी नाम हो गया एक तरीके से ना। हाँ, वो भी। तो दिव्या बोलूं, अंजलि बोलूं, रानी नहीं नहीं, आप बोलूं, दिव्यांजलि बोल सकते हैं। दिव्यांजलि। तो मैं ये पूछा था कि इस चीज की आपकी शुरुआत कैसे हुई? मतलब एक जर्नी की शुरुआत आपने कैसे करी अपनी लाइफ में? शुरुआत में लास्ट ईयर की बात है कि मैंने जब शुरुआत की, मेरी फैमिली तो अलाउड नहीं करती है, यहाँ तक कि अभी तक मेरी फैमिली वाले मना करते हैं कि वीडियो बनाना छोड़ दे, ये मुझे अच्छी नहीं लगती, मतलब सब बोलते हैं। आप हो कहाँ से प्रॉपर? मैं प्रॉपर बिजनौर से हूँ, यूपी से। अच्छा। हाँ। तो अभी मतलब कहाँ पे सेटल्ड हो प्रॉपर? फैमिली यहीं रहती है साथ ही? नहीं नहीं नहीं, मेरी फैमिली बिजनौर में रहती है। अच्छा, आप यहाँ रहते हो? हाँ, मैं यहाँ पे रहती हूँ। तो आप मतलब कब से बना रहे हो रील्स? मतलब आपने स्टार्ट कहाँ, कौन से उससे प्लेटफॉर्म से यूज किया था? मैंने यूट्यूब से स्टार्ट किया था। अच्छा। स्टार्टिंग मेरी वहीं से है, बाकी इंस्टाग्राम और यूट्यूब थोड़ा साथ में ही चलाया मैंने। इंस्टाग्राम पे तो मेरे कम ही है फॉलोवर। तो आप रोहित से जब मिले, हाँ, रेफल से जब मिले, तो मतलब कैसे मिले? मतलब आपकी मुलाकात कैसी हम थी? वीडियो के थ्रू ही मिले थे। तो मतलब उसने मुझे मैसेज किया था कि मैं साथ में कोलैबोरेशन कर सकता हूँ, तो जब मेरी टीम में मतलब हमें नीड नहीं थी, मतलब बॉयज़ की किसी की, जब मेरे को नीड हुई, मतलब क्योंकि फ्रेंड सर्कल में कभी कभी ऐसा होता है जब हम साथ में वीडियोस बनाते हैं, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि लड़ाई भी हो जाती है, तो हमें फिर नए बंदे की जरूरत पड़ती है। तो फिर मैंने उसे मैसेज डीएम किया कि तुम कब आ सकते हो, फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया। तो आप मतलब जैसे आपने कभी सोचा था कि आपने तो एक काम करने के लिए इनवाइट किया, ठीक है, तो क्या आप हाँ। कपल्स बन जाओगे, आप रिलेशन में नहीं नहीं, चले उस जाओगे? टाइम पे ऐसा कुछ नहीं सोचा था। ये तो तो मतलब अप्रोच किसने किया आप दोनों में से? पहले स्टार्टिंग उसने की, फिर उसके बाद हमारी लड़ाई हो गई, फिर उसके बाद मैंने भी उसे प्रपोज किया, फिर तब से तो हम साथ में ही हैं। बाकी बीच में लड़ाई होती रहती है। आपकी फैमिली को पता है? हाँ, मेरी फैमिली को भी। उन्हें कोई इशू नहीं है? नहीं नहीं, अब कोई इशू नहीं है। पहले मतलब था, अब नहीं है मतलब? मतलब पहले था स्टार्टिंग में जब बताया, क्योंकि मेरे घर वालों को चाहिए था एक सरकारी नौकरी वाला लड़का। तो वैसे मैं एक नर्स हूँ। अच्छा, मतलब मैं, आपने पढ़ाई पूरी कर रखी है? हाँ, मैं जीएनएम किया है, मैं एक नर्स हूँ। अच्छा, तो मतलब अभी मेरे आप घर जॉब वाले, करते हो? हाँ, तो मेरी फैमिली बोलती है कि जब तेरी लाइन ये है तो तू इस लाइन में क्यों जा रही है, मतलब वीडियोस बनाने से क्या होता है, ये है वो, मतलब मेरी फैमिली अलाउड नहीं करती, मेरी मम्मी बिल्कुल भी अलाउड नहीं करती है, बट अब ये है कि उन्हें लगता है कि हाँ चल ठीक है, जब वो नहीं मान रही है तो अलाउड कर देती है, लेकिन बीच बीच में वो फिर भी बोल देती है कि तू ये छोड़ दे, क्यों बना रही है। मतलब आपके डैड क्या करते हैं? और सॉरी, मेरे पापा नहीं है। अच्छा, तो मॉम? हाँ, मम्मी है। तो हाउस वाइफ, मतलब घर नहीं, पे मेरी काम? मम्मी वैसे जॉब करती थी, मतलब मेरे घर में सब मेडिकल लाइन में ही है। अच्छा। मेरी मम्मी भी सुपरवाइजर थी, एएनएम थी, अब तो वे रिटायर हो चुकी हैं, घर पे रहती हैं। अच्छा, तो आप इतने दूर रहते हो अकेले? हाँ, वो तो है। भाई बहन? मेरी दो सिस्टर और है। मैं मतलब आपकी जैसे लाइफ जर्नी एक तरीके से होती है ना, कि आपने ये अपना यूट्यूब स्टार्ट किया तो इसमें एक डाउनफॉल आया होगा, चीजें बड़ी होंगी धीरे धीरे, तो ये आइडिया कहाँ से आया आपका कि मेरे को ये चीजें करनी है, रील्स बनानी मैं ना पहले बिजनौर में जॉब करती थी, है? तो उस टाइम पे मतलब मेरे साथ के बंदे थे जो लोग मतलब वीडियोस बनाते थे टिकटॉक पे, तो उस टाइम पे मेरे को थोड़ा सा, मेरा भी मन किया कि वीडियोस बनाऊं, तो उस टाइम पे मैंने जब फ़ोन लिया था 11 से यूज़ किया है स्टार्टिंग मैंने, तो मैंने फिर बनाई। आईफोन? हाँ, आईफोन लिया था उस टाइम पे। मैं जॉब करती थी, जॉब के साथ साथ वीडियोस भी बनाती थी। तो फिर मैंने जब वीडियो बनाना स्टार्ट की, उसके बाद वे लोग चले गए, मतलब दिल्ली आके शिफ्ट हो गए, तो मैं फिर वहीं पे मेरा स्टॉप हो गया। फिर उसके बाद मैंने अब लास्ट ईयर स्टार्ट किया है दोबारा खुद से कि मुझे इस लाइन में जाना है, क्योंकि मेरा बहुत मन करता था मेरा, तो फिर मैंने बनाना स्टार्ट किया, बस तभी से मैंने। तो मतलब अभी आपकी रीच कितनी है आपको लगता है? मैंने देखा कि मतलब बहुत अच्छी रीच है, 27 मिलियन भी जाती है, 3 मिलियन, 8 मिलियन बहुत आराम से चली जाती है आपकी शॉर्ट्स पे। तो मेनली भी आप लॉन्ग वीडियोस में नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, लॉन्ग वीडियोस तो अभी हमने ट्राई किया नहीं है, मेनली शॉर्ट्स ही बना शॉर्ट्स रहे हैं में ही अभी। हो, हाँ शॉर्ट्स से हाँ, ही हो? बाकी सब जगह हम शॉर्ट्स ही बनाते हैं। आपके लिए प्यार की परिभाषा क्या है? प्यार की परिभाषा, हाँ, व्हाट इज लव देखो, अकॉर्डिंग टू यू? मतलब आपके प्यार लिए, तो हर किसी इंसान के से लिए भी हो जाता है,
नहीं यार, हर किसी से तो नहीं हो जाता है यार। ऐसा नहीं है, हमें अपनी मम्मी से भी प्यार नहीं देखो होता है, वो, भाई से भी प्यार नहीं होता वो होता है तो वही ना, तो हर चीज के लिए एक परिभाषा होती है ना। है। मतलब उसे देखो माँ के, definition, हाँ माँ का प्यार बच्चे के लिए अलग है, हाँ सबका बाप का प्यार अलग बच्चे है। के लिए अलग होता है, दोस्त का दोस्त के लिए अलग होता है, भाई का भाई के लिए अलग होता है, बहन के लिए बहन का अलग होता है। ठीक है, तो मतलब अगर मैं आपसे एक नॉर्मल सवाल पूछूं, व्हाट इज लव, कि जैसे रोहित है, हाँ तो आपके लिए रोहित के लिए परिभाषा क्या होगी, व्हाट इज लव? रोहित है, मतलब मैं इसे कैसे बताऊं, मैं समझ नहीं आ रहा मुझे भी। अगर कोई आपसे पूछ ले कि प्यार क्या होता है, ठीक है, अगर ये पूछ ले प्यार क्या होता है, आपको रोहित तो आप, मेरे से जब भी कोई ये बात पूछता है ना, तो मैं यही जवाब देती हूँ कि मुझे कि प्यार तो किसी से भी हो जाता है, जो मोहब्बत होती है ना वो हमें सिर्फ एक बार होती अच्छा आपने दोनों डिफरेंशिएट कर दिया, मैं है। मतलब आपने मुझे कंफ्यूज कर हमेशा रहे ये हो। बोलती हूँ मेरे दोस्तों हाँ से कि पूछते प्यार हैं। अलग हो गई, मोहब्बत अलग हो गई। हाँ, ठीक है, तो मोहब्बत की क्या डेफिनेशन है आपके लिए फिर? मोहब्बत है जो उसके होने के बाद किसी से होती ही नहीं है। अच्छा वो अंत है, हाँ, कभी नहीं होगा। एंड है, मतलब जैसे होता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो प्यार किसी और से करते हैं बट उनकी शादी किसी और से हो जाती है, वो उसे लाइफ टाइम भूल नहीं पाते। बहुत से लड़के देखे होंगे पागल हो जाते हैं। आपका कभी रोहित से पहले कोई बॉयफ्रेंड था? हाँ पहले था। था, तो वो क्या था, प्यार थी मोहब्बत थी? उसके बारे में नहीं जाना तो अच्छा है। नहीं, अब आपने पूछा, आपने एक चीज बोली कि प्यार किसी से भी हो जाता है, मोहब्बत एक अंत होती है, फिर आपने एक बात और बोली कि बहुत लोग होते हैं कि किसी से प्यार किया शादी किसी और से हो रही है। ठीक है, तो वो क्या था? तो वो जो मेरी लाइन थी, मतलब पहले जो मेरा जो भी एक्स था, मतलब वो एक, वो भी मतलब इसी लाइन में ही है। हाँ मतलब बेसिकली देखो दो चीज होती है, एक होता है अट्रैक्शन, होता है एक अफेक्शन। अफेक्शन लव होता है। मेरे को जब मेरा एक्स था, मेरे को तब भी यही बात लगी थी कि शायद मैं कभी किसी से अब प्यार कर ही नहीं सकती। मैं मतलब रोहित से ऐसे टाइम पे मिली थी ना, उस टाइम पे, कि मुझे मतलब लगता ही नहीं था मुझे किसी और से प्यार हो जाएगा। बट रोहित ने, सच बताऊं, रोहित ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उसके आने पे मैं ठीक हुई हूँ। मैंने सोचा था बस मैं वीडियोस बनाऊंगी और कुछ नहीं, और मुझे कुछ नहीं करना है लाइफ में। मैंने यही सोच रखा था, शादी होगी हो जाएगी। मेरे घर वाले मुझे बहुत फोर्स करते थे, मेरी मम्मी या मेरे जीजू, मेरी बहनें सब फोर्स करते हैं कि तू शादी कर ले और सेटल हो जा, फिर तू कहीं भी रहे। उन्हें पसंद नहीं है कि मतलब मैं बाहर रहती हूँ, तो वो यही चाहते थे हमेशा। फिर कुछ नहीं, रोहित मिला, फिर रोहित ने मुझे सपोर्ट किया। मतलब उसके आने से मैं मतलब ठीक होने लगी, मतलब जो मेरा पास्ट था मैं भूलने लगी। फिर एक टाइम को ऐसा हुआ भी कि मैंने सोचा कि रोहित को छोड़ दूँ, सब ठीक हो जाएगा। मतलब क्यों? पास्ट होता है ना कि एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे सामने फिर आ जाता है, हम्म। फिर तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि तुम इधर जाओ या उधर जाओ। तो उस टाइम पे मैं इतना कंफ्यूज हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने फैसला लिया कि पास्ट जब जो हमें पहले छोड़ के जा सकता है, तो फिर दोबारा तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। जो चला गया वो जो चला गया। प्रेजेंट में है उसी के साथ रहो। हाँ तो वो सच है, जो चला फिर गया वो उसके बाद चला जब गया। मैंने डिसीजन लिया, मैंने खुद से रोहित को प्रपोज किया था। मैंने फर्स्ट टाइम किसी लड़की को अच्छा। प्रपोज किया है, मैंने कभी किसी को प्रपोज नहीं किया था। नहीं वो बात सच है आपकी, जो चला गया वो चला गया। हाँ ठीक है, और एक बात और है कि किसी के जाने से ना जिंदगी नहीं रुक जाती, हाँ, या ये कोई बात जीना तो नहीं छोड़ देता है, कोई खाना नहीं छोड़ देता। अब नए हिसाब से नए तरीके से ढलना सीख जाते हो, बस समय के साथ आपको बढ़ना पड़ेगा। अब कहते हैं ना, मतलब प्यार हो जाता है। कोई हमें जब इतना प्यार देता है ना, तो मैं खुद उससे प्यार हो ही जाएगा। हाँ मतलब कह सकते हो, एक अट्रैक्शन, एक अटैचमेंट हो जाती है। हाँ, स्टार्टिंग तो वही होता है, स्टार्टिंग तो वही होती है। स्टार्टिंग तो वही होती है, उसे अफेक्शन में तुम्हें बदलने में टाइम लेट, लगता है। बहुत टाइम बाद पता चलता है कि तुम, कि सच में वो सामने वाला तुमसे प्यार करता है या तुम उससे करते हो। तो मुझे भी बहुत टाइम बाद पता चला था कि रोहित और मेरा जो भी है। आप लोगों की लड़ाई कैसे होती है आपस में? मतलब एक होती है ना रिलेशनशिप में, तो अलग अलग लड़ाई होती है। शूट के ऊपर लड़ाई होती है अच्छा, कि तू रेडी क्यों नहीं हुई जल्दी, नहीं वो तो जल्दी रेडी देखो, हुआ। लड़कियों में होता है ना नहीं वो कि, तो कोई नहीं हो सकती वो मेरे को। लड़कियों में होता है ना कि मैं तो देखो 2 मिनट में नहा धो के तैयार हो जाऊंगा, तुम लेट करती हो, एक काम करो तुम पहले नहाओ। मतलब यही होता है हम सब में, क्योंकि हम सब साथ में रहते हैं सारे, तो हमारे बीच में सब यही होता है कि दिव्या सबसे ज्यादा लेट करेगी, तो सबसे पहले उसे तैयार करो, फिर सब रेडी है। इसके अलावा कभी कोई लड़ाई नहीं होती रिलेशन? इसके अलावा मतलब रिलेशन में पहले हमारी जो हुई है ना, पहले हुई है, बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं हमारे बीच में। फिर अब तो वैसे ही ये छोटी मोटी बातों पे होती है बस। चलो अच्छी बात है, नहीं होती है ना, मैंने तो बहुत लड़ाइयाँ होते हुए देखी है। नहीं नहीं, मैं, हमारे बीच में बहुत हुई है, ये सब जानता है, बैठा तो है। इनका अटैचमेंट रोहित से भी अच्छा है। हाँ, ये मेरे से भी इसका अच्छा है, उससे भी अच्छा है। अगर हमारे बीच लड़ाई होती है तो रोहित इसे पकड़ता है, राज तो कुछ बोलता क्यों नहीं है। तो राज ये कहता है मैं इधर से बोलूंगा तो तब भी मुझे सुननी पड़ेगी, तब भी मैं फंसूंगा, तब उधर भी से मैं बोलूंगा तो भी मैं फंसूंगा। ये फंसूंगा। मुझे अगर कुछ बोलेगा तो मैं भी सुनाती हूँ कि तू मेरे को क्यों बोल रहा है। तो आपका कोई मतलब बेस्ट फ्रेंड है?
मेरा बेस्ट फ्रेंड तो अभी यही है। चलो मेरे वैसे बहुत फ्रेंड्स रह चुके हाँ। हैं, ऐसे कुछ नहीं है कि मेरे मतलब 2 दोस्त और थे जो मैं सबसे ज्यादा उन्हें दोस्त मानती थी। फिर बीच में ऐसा हुआ कि हम सबके बीच लड़ाइयाँ हो गई, तभी मैं फिर यहाँ के शिफ्ट हो गई। मैं गाजियाबाद शिफ्ट हो गई, पहले मैं दिल्ली रहती थी ना, अच्छा अच्छा। फिर वहां से मैं यहाँ शिफ्ट हो गई। फिर रोहित ने बोला कि मेरे साथ चल, उधर ही रह, यहाँ तू अकेली रह के करेगी क्या। हाँ वो भी सही है। नहीं तो मेरी एक और फ्रेंड थी, वो मेरे साथ ही मतलब मैंने उसका यूट्यूब स्टार्ट किया था, उसको हर चीज़ सिखाई। उसकी यहाँ तक कि मैं अपनी वीडियो के साथ साथ उसकी वीडियो भी एडिट करती थी, खुद डालती थी, वो सब कुछ हर चीज़। उसकी वॉइस भी मैं करती थी, उसके क्योंकि उसे वॉइस करनी आती नहीं है, वो बंगाली है थोड़ा, अच्छा अच्छा। तो वो थोड़ा बोल नहीं पाती, मतलब थोड़ा सा होता है ना कि वो लड़कों की तरह बात करते हैं, जा रहा था, खा रहा था, इस टाइप से बोलते हैं वो कुछ, तो वो उस टाइप से बोल नहीं पाती थी। तो बस उस टाइम के बाद भाई हो गई, लड़ाई हो गई हमारे बीच में, वो भी किसी और की वजह से लड़ाई हुई। वो एक और फ्रेंड थी, उसकी वजह से लड़ाई हुई, फिर हम इधर शिफ्ट हो गए। अब जैसे आप लोग रील साथ बनाते हो या मतलब शॉर्ट साथ बनाते हो, तो एक डाउनफॉल आपने देखा होगा अपनी लाइफ में कि हाँ। जो रोहित से मिलने से पहले होगा या साथ वीडियोस नहीं बनाते होगे। नहीं, एक्चुअली जब रोहित मुझे मिला था तो मेरे ओनली 3-4 लाख फॉलोवर थे, वो सॉरी सब्सक्राइबर थे यूट्यूब पे, ज्यादा नहीं थे, तो मेरी अर्निंग भी नहीं हो पाई थी उस टाइम पे। 3-4 लाख में तो हो जाती है आई थिंक सो। एक्चुअली मैंने जब स्टार्ट किया था ना, तो मेरे जब 1 लाख हुए थे स्टार्टिंग में, जुलाई में स्टार्ट किया था, उसके बाद मैंने ना रोक दिया था अच्छा। क्योंकि मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं बना पा रही थी, तो मैंने उसके बाद रोक दिया। मैंने सोचा जब स्टार्ट करूंगी तो कंटिन्यू स्टार्ट करूंगी, क्योंकि उस टाइम तो उसके बाद शायद मैंने अक्टूबर में स्टार्ट किया है। यूट्यूब की पॉलिसी तो उस टाइम शायद 1000 सब्सक्राइबर थी, वॉच आवर भी कम ही थे उस टाइम तो। हाँ हाँ हाँ, तो उस टाइम तो आपको अच्छा पैसा मिल रहा स्टार्टिंग में होगा जो उस मेरी टाइम। अर्निंग है ना, पता नहीं क्यों स्टार्टिंग में $100 आते थे स्टार्टिंग में, वो मेरे आए नहीं थे। फिर मेरे एकदम से जब रोहित आया ना, उसने ही मेरा अकाउंट मतलब एक्शंस वगैरह का उसने देखा है मेरा। हाँ मतलब कुछ चीजें हो गई होंगी शायद कि कुछ पेपर वर्क या उसमें कोई इश्यूज हो हाँ जाते हैं हाँ, बस कभी उसके बाद से स्टार्ट हुआ है। कोई ऐसी चीज या कोई एक लाइफ का मोमेंट जो आप शेयर करना चाहो, कि कोई एक ऐसी बात कि मैं बताना चाहती हूँ, या कोई जर्नी या लाइफ का कोई। मोमेंट तो देखो बहुत खराब भी आते हैं, अच्छे भी हाँ आते मतलब वो अब हैं, आप मेरे पे साथ डिपेंड भी है। आए हैं। हाँ। कि एक ऐसा टाइम हुआ है मेरे साथ जो सबसे बुरा था, जब उस टाइम पे मेरे पास कम से कम 20 रुपए पड़े होंगे, तो 20 रुपए की मैगी लाके हमने खाई। मैं अभी तो मोटी हो गई हूँ, पर लास्ट ईयर में बहुत पतली नहीं थी। सही हो रहा है, अब इतना तो होना चाहिए कि कुछ भी ना हो उससे नहीं तो। नहीं, पहले मैं बहुत पतली थी जब मैं रोहित से मिली थी। तो एक टाइम ऐसा हुआ कि हमने 3 दिन तक खाना नहीं खाया था। वो लाइफ मैं आज तक नहीं बोल पाती हूँ। मेरे पास चाहे कितना पैसा आ जाए, कुछ भी हो जाए, पर वो दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी अपनी लाइफ में। कहते हैं ना कि जहां से आप बिलोंग करते हो अपनी रूट्स को नहीं भूलना चाहिए। कि आप कितने ही बड़े आदमी बन जाओ, अगर आपको अपनी हाँ। रूट्स याद है ना, तो आप कभी, कहते हैं ना कि जितना ऊंचा चढ़ता है उतना तेज नीचे भी गिरता है आदमी, कभी आप गिरोगे नहीं अगर आप अपनी रूट्स के साथ जुड़ के चलोगे। ये बात तो सही की है आपने। आपके लिए आपकी लाइफ में सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी है? देखो पहली प्रायोरिटी तो देखो सबके लिए माँ होती है, पापा होते हैं। एक्चुअली मेरे पापा 2 साल पहले तो एक्सपायर हो चुके हैं। बस उस टाइम के बाद मेरी लाइफ ना बहुत खराब हो गई। उसी टाइम से मैं मतलब बहुत मुश्किल से संभली हूँ, जब से पापा एक्सपायर हुए हैं। छोड़ो ये बात। कोई नहीं, इट्स ओके। तो अभी मतलब जैसे आप जॉब पे भी जाते हो, अब नर्स में मतलब जॉब करते हो ना, तो हॉस्पिटल में, तो ऐसा होता है कि आप गए ऐसे मतलब कि कोई पेशेंट आया कि यार आप तो रील्स बनाते हो या शॉर्ट्स बनाते हो, ऐसा कभी काफी कुछ? टाइम ऐसा हुआ है। हाँ। बट जब से मैं मतलब मेरे पापा एक्सपायर हुए ना, मैं मतलब देख नहीं पाती हूँ, मतलब बहुत फील होता है, तो बहुत मुश्किल होता है अब काम करना। तो अब नहीं जाता है अभी, मतलब हॉस्पिटल जा रहे हो अभी रेगुलर? नहीं, अभी तो फिलहाल मैं नहीं जा रही हूँ। मैंने एक रोहित से भी सवाल किया था जब हमारा इंटरव्यू हुआ था, कि एक टाइम आपका कि आपने लाइफ में तरक्की की, आगे बढ़े, तो अगर आप एक दिन में आईफोन खरीदना जाओगे, अच्छा। ठीक है, कैश पे, तो एक दिन में कितना आईफोन खरीद सकते हो? 12 की बात करूंगा, मैंने उनसे भी 12 की बात की थी, 60,000 का 12 आता है। मतलब एक दिन के लिए हम फोन खरीदने क्यों नहीं, जाएंगे? एक दिन के लिए खरीदने नहीं जाओगे। जैसे मान लो आप आज आईफोन खरीदने गए, आप पे कैश है, तो अब एक दिन में आपकी क्या इनकम है कि आप एक दिन में कैश पे आईफोन इतने खरीद के ला सकते हो? अच्छा, एक दिन की इनकम इतनी है नहीं है मेरी। एक दिन की नहीं, मतलब एक दिन में कितना ला सकते हो कि इतना कैश आप कमा लेते हो? देखो कभी ऐसे मैंने देखा नहीं कि मैं एक दिन में कितने पैसे कमाती हूँ, तो ये पता भी नहीं है। महीने की बात होती तो चलो मैं बता भी सकती हूँ। महीने में बता दो। महीने में मैं आईफोन नहीं खरीद पाऊंगी, इतनी इनकम नहीं है। नहीं यार, होगी यार, कैसी नहीं, बात इतनी कर रहे हो? नहीं है। अभी थोड़ा अकाउंट डाउन चल रहा है, पहले जब अच्छा चलता है तब तो जब हो जाता है।
बाकी जैसे आपकी चीजें चलती हैं, जैसे अब रोहित है, तो कल को जैसे रोहित और आपके बीच में कोई चीज हो जाती है, जस्ट इमेजिन, तो आप संभाल पाओगे अपने आप को? हाँ, मैं पहले संभाल लिया इस चीज के लिए तो अच्छा, मैं। पहले रेडी बैठे हो क्या, क्योंकि मतलब कोई चीज हो गई क्या? हाँ, वो मेरे घर वाले यार बहुत फोर्स करते हैं शादी के लिए, तो रोहित को भी फोर्स करते रहते हैं, तो अब देखते हैं, घर जाएंगे अब बात होगी। तो कर लो ना, जब मतलब उनके घर वाले भी रेडी है, अगर आपके भी रेडी हैं तो मैं कर तो करा कर लूँ, के वो एक्चुअली बात ही है मुझे भी ना, शादी में बुलाना, मैं क्योंकि पक्का आऊंगा लड्डू रोहित की खाने। फैमिली में ना रोहित को ही सब कुछ करना है, अच्छा, तो फिर ये चीज तो रोहित को, फिर मैं भी उसको देखती हूँ कि हाँ वो खुद से ही सब कुछ करता है अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, हर चीज वो खुद ही देख रहा है, तो इसी वजह से उसको भी मुझे देखना पड़ता है। अच्छा। तो मतलब आपके अंदर वो क्या है, मतलब पैम्पर, सबसे ज्यादा पैम्पर किसको करना पड़ता है रिलेशनशिप में? एक होता है ना कि मेनली तो लड़कियों को करना पड़ता है, लड़कों को पैम्पर, की लड़कियों को होता है यार मुझे पैम्पर करो प्लीज करो, तो मतलब आपके केस में क्या है, उल्टा है? अ, मेरे केस में तो पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता क्या है, ये सब लोग मुझे पता नहीं कि लड़का लड़का कहते रहते हैं हाँ, हर तो चीज फिर में। तो फिर रोहित को हमारे आप, ग्रुप का लौंडा है, छोटू छोटू नाम, पता नहीं एक नाम और रख दिया है मेरे ऊपर। अब मैं थोड़ी बच्चों वाली हरकतें करती हूँ ना, तो उस वजह से। देखो मेरे लिए अगर जैसे आपने प्यार की अपनी डेफिनेशन बताई थी, तो हम्म, मेरे लिए तो ये है कि मैं श्री कृष्ण को बहुत मानता हूँ, ठीक है? तो जैसे एक बार राधा जी ने श्री कृष्ण से पूछा था हम्म, कि प्रेम क्या है, प्रेम का मतलब क्या है, हाँ तो श्री कृष्ण ने देखिए, बहुत हंस के जवाब दिया था कि जहाँ मतलब आ गया वहाँ प्रेम ही नहीं है। हाँ ये मैंने देखी है, रील भी देखी है। हाँ, मैंने भी ऐसे देख के ही सुनी थी, लेकिन मतलब मैं उन्हें ज्यादा मानता हूँ तो मैं फॉलो करता हूँ की चीजें, तो मैं सुनता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। तो उसी के साथ देखो, जैसे हमने ना एक भगवत गीता भी रख रखी है साइड पे, हाँ तो जैसे आपने जुजिशी में देखा होगा कि मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। तो इस बाउल में ना मतलब अलग अलग रंग में अलग अलग चिट पे कुछ लिखा हुआ है, तो आपको अच्छा भगवत गीता को साक्षी मान के सच बोलना। अच्छा, देखो उनसे झूठ नहीं तो कह मुझे इसमें सकते। से कुछ भी चुनना पड़ेगा? हाँ, कुछ तो मतलब दो पर्ची उठानी है। दो उठानी है, हाँ, एक नहीं? नहीं एक भी नहीं, दो। चलो ठीक है। खोलो। नहीं, एक बार में एक ही बोलो, पहले एक का जवाब दे दो। थ्रेट। तो क्या है आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर? सबसे बड़ा डर अपनी माँ को खोना, ये मेरे लिए सबसे बड़ा डर है। मैं सोच के भी ना मुझे बहुत डर लगता है। दूसरी बोलो। अच्छा, ये भी खोलनी पड़ेगी? हाँ, नहीं बगैर खोले कैसे बता दो उसमें क्या है? स्ट्रेंथ। हाँ, अब देख लो, अपोजिट ही आया। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है लाइफ की? ये थोड़ी मुश्किल है, नहीं, क्यों मुश्किल है यार, कुछ तो होगा यार। क्योंकि मुझे खुद नहीं पता, तो मैं क्या बताऊं। यार ये तो पता होना चाहिए, मतलब लाइफ के ऐसे चार चीजें तो आपको पता होनी चाहिए, कि स्ट्रेंथ, एक अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ की अगर आपको मिले तो क्या करोगे, एक वीकनेस, एक थ्रेट। मतलब एक लाइफ का एनालिस्ट है कि ये चार चीजें आपको लाइफ में पता होनी चाहिए। नहीं पता, सच में नहीं पता। चलो इट्स ओके, कोई नहीं। आई विश कि मतलब आप दोनों की शादी हो, आप साथ रहो, और मुझे इनवाइट करो प्लीज, हाँ कार्ड जरूर भेजना तो जरूर, मैं जरूर आऊंगा। मतलब मैं मिठाई खाने आऊंगा ठीक। नहीं नहीं कोई नहीं, शादी में भी आना। हाँ पक्का आऊंगा। ठीक है, इसके अलावा आई विश कि आप लोग तरक्की करो, आगे जाओ, आपकी मम्मी की हेल्थ अच्छी रहे, आप खुश रहो। हाँ, ठीक है, थैंक यू। ये आप हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है यहाँ पर। थैंक यू सो ठीक है, मच। थैंक यू, अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू।